तू क्या देख रहा है? ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है। ये आईफोन है। आगे सेब देख। 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। भाई 2025 में लोग आईफोन 13 को फ्लेक्स कर रहे हैं। फ्लेक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियोस को देखकर लोग आईफोन 13 लेने का कंसिडर कर रहे हैं 2025 में। तो टेंशन मत लो, आपका भाई सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि 2025 में ये 4 साल पुराना आईफोन 13 आपको लेना चाहिए या नहीं। क्लियर कट और शॉर्ट आंसर दूं तो नहीं लेना चाहिए। बस खत्म कर दो वीडियो यहीं पे और जाओ। रुको जरा, सबर करो। अब सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर देते हैं। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, नॉर्मल सा है, काम चल जाता है, बुराई नहीं है डिस्प्ले में। लेकिन जब आप यूज करना स्टार्ट करोगे डिस्प्ले को तो आपको लगेगा आउटडोर विजिबिलिटी कम है, क्योंकि इसमें जो आपको पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की देखने को मिलती है और वैसे सिर्फ 800-900 निट्स तक ही जाता है। तो आउटडोर में आज के फोन्स के हिसाब से डिस्प्ले थोड़ी सी कमजोर तो लगेगी। और कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हो डिस्प्ले पे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको फील होगा, क्योंकि ये नया फोन तो है नहीं, 2021 में आया था, अभी 25 चल रहा है, तो 4 साल हो गए हैं। और इसकी वैल्यू भी आपको सेकेंड हैंड मार्केट में कुछ 25, 24, 26 हजार रुपए के आसपास मिलेगी। तो ये खरीदने के बाद डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही होगा। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन तो एज सच बुरा नहीं है, बढ़िया डिजाइन है। आज के मॉडर्न आईफोन में भी यही डिजाइन आता है, तो डिजाइन बढ़िया है, डिजाइन से कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमराज की बात करें तो हाँ, कैमराज अच्छे नहीं है भाई 2025 के हिसाब से। पीछे आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। अब डे लाइट में तो ये फोटोज बढ़िया खींच देता है, वीडियोस भी अच्छी बना देता है, लेकिन जैसे ही लाइट कम होना स्टार्ट होती है कैमरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। लो लाइट परफॉर्मेंस इस फोन की आज के हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है और नाइट मोड भी उतने अच्छे से काम नहीं करता। फोटो में बहुत नॉइस आता है, ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल फोटो का एक्सपीरियंस है रात में वो बहुत खराब हो जाता है। वीडियोस का भी यही हाल है, रात में वीडियोस अच्छी नहीं बनती। एक अच्छी चीज इस फोन में ये है कि इसमें आपको सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रियर कैमरा में भी और फ्रंट कैमरा में भी। इवन जो सिनेमैटिक मोड है वो आईफोन 13 से ही स्टार्ट हुआ था। सिनेमैटिक क्या होता है? जो पीछे ब्लर आता है और सब्जेक्ट फोकस में रहता है, जो डीएसएलआर टाइप की फील देता है, वो आपको इस फोन में मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ये एकदम फर्स्ट जनरेशन वाली सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसको आप आईफोन 17, 16 की सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सिनेमैटिक तो मिलता है, लेकिन लगता है कि हाँ थोड़ा सा फेक सिनेमैटिक मोड है, वो नेचुरल नहीं लगता। कहीं पे जो आपके बाल हैं वो भी ब्लर हो जाते हैं एजेस से। तो सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग अच्छी है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन वाली है, इस वजह से उतने बेहतरीन तरीके से काम नहीं करती। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो सेल्फीज बढ़िया आती हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन दिक्कत वही है, जैसे ही लाइट चली जाती है फ्रंट फेसिंग कैमरा भी स्ट्रगल करने लगता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप सोचना मत फ्रंट कैमरा से, क्योंकि काफी घटिया क्वालिटी आती है। तो अगर आप स्नैपचैट पे अपने फिल्टर लगा के फोटो खींचना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाना चाहते हो, तो उस केस में भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ये आईफोन 13 2025 में। तो कैमरा डिपार्टमेंट वाइज ये थोड़ा सा वीक है फोन इन 2025। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप ये फोन खरीदोगे तो आप सेकेंड हैंड ही खरीदोगे। अब सेकेंड हैंड में आपको बैटरी ऑलरेडी यूज्ड मिलेगी। अब किसी का पता नहीं होता ना कि पहले वाले यूजर ने फोन की बैटरी कैसे यूज करी हो, ओवरनाइट फोन चार्जिंग पे लगाया हो, किसी और केबल से यूज किया हो, ज्यादा वॉट के पावर अडेप्टर से चार्ज किया हो, तो वो सब तो आपको पता होगा नहीं। तो उसने कितनी बैंड बजा रखी है बैटरी की, उसका आइडिया आपको होगा नहीं। और बैटरी खराब ही दो चीजों से होती है, एक ओवरहीटिंग से और एक उसको ज्यादा चार्ज करते रहो बिना अननेसेसरी तरीके से, उससे भी बैटरी खराब हो जाती है। तो आप ऑलरेडी सेकेंड हैंड डिवाइस लोगे जिसकी बैटरी हेल्थ ऑलरेडी गिरी हुई होगी, तो आपको बैटरी बैकअप कहां से अच्छा मिल जाएगा? तो आपको सिर्फ 3, 4, 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। 3-4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम 2025 में मतलब आपको दिन में 3 बार चार्ज करना पड़ेगा ये आईफोन 13। सुबह ऑफिस जाओगे फोन को फुल चार्ज करके, दोपहर तक दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसा चाहते हो 25,000 रुपए खर्च करके कि आपको बार बार चार्ज करना पड़े फोन? नहीं ना। तो इसलिए इस फोन को मत लेना, ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन फिर भी आपको ये फोन लेना ही है तो कुछ ट्रिक्स बता देता हूं कि आपको कैसे खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बैटरी हेल्थ चेक कर लेना सेकंड हैंड फोन लेते हुए टाइम पे। बैटरी हेल्थ कई लोग बूस्ट करके भी रखते हैं, तो आप लोग क्या करना, अपने फोन का कैमरा ओपन कर लेना, बर्स्ट मोड में फोटोज क्लिक कर लेना, मैक्सिमम जितना आईफोन कर सकता है। उसके बाद स्टेटस बार में एक बार अपनी बैटरी परसेंटेज देखना। बर्स्ट मोड में क्लिक करने से पहले देख लेना और एक बार बर्स्ट मोड में फोटोज क्लिक करने के बाद देख लेना। अगर जो बैटरी है वो 4-5% ड्रॉप हुई हो तो समझ जाना इस फोन की बैटरी के साथ कुछ तो झोलझाल किया हुआ है डीलर ने या यूजर ने जिससे आप फोन खरीद रहे हो, क्योंकि इतनी नहीं गिरती बर्स्ट मोड में फोटोज क्लिक करने के बाद। मैक्सिमम 2% बैटरी गिरती है अगर फोन की बैटरी ठीक है। तो अगर 4-5% ड्रॉप हो रही है तो समझ जाओ फोन की बैटरी या तो रिप्लेस
रिप्लेस्ड है, नकली बैटरी लगी हुई है, या फिर कुछ इसमें बूस्ट वूस्ट का चक्कर किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो भाई इसमें आपको एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब चिपसेट तो बढ़िया है, 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इस साल अपग्रेड हो गया है iOS 26 पे, और iOS 26 इस फोन के लिए लैगी है। मतलब मैंने अपने फोन को iOS 26 पे अपग्रेड कर लिया और मेरे को फील होता है कि भाई पहले बढ़िया चल रहा था मेरा आईफोन और अब लैग हो रहा है कई एप्लीकेशंस में। इवन इनकी खुद की कैमरा एप्लीकेशन, सेटिंग एप्लीकेशन, इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है। तो iOS 26 काफी लैगी है iPhone 13 पर। हाँ, आने वाले अपडेट्स में थोड़ा बहुत सुधर सकता है, लेकिन अभी के लिए iOS 26 पे लैगी तो है भाई। तो परफॉर्मेंस एकदम अप टू द मार्क नहीं मिलेगी आईफोन वाली। तो आईफोन इसीलिए जाना जाता है ना कि एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, स्मूथ मिले, लैग फ्री मिले। तो वो परफॉर्मेंस आप इस आईफोन 13 से iOS 26 पर अपग्रेड करने के बाद एक्सपेक्ट मत करना, निराश हो जाओगे। और इसमें कोई एप्पल AI या एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ 4 GB रैम के साथ आने वाला फोन है। तो मेरे एक दोस्त ने आईफोन 13 ले लिया था और फिर पूछ रहा था कि प्रिंस भाई इसमें एप्पल इंटेलिजेंस कैसे चलेगा। फिर मुझे उसे समझाना पड़ा कि भाई इसमें नहीं चलेगा, आपको 15 प्रो या 16 के ऊपर का कोई भी आईफोन लेना पड़ेगा, तब जाके एप्पल इंटेलिजेंस चलेगा। तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं लोग इतने पैसे खर्च करने के बाद, आईफोन लेने के बाद, और फिर भी ये सब चीजें ना कर पाए। क्या ज्यादा बुराई हो गई क्या इस फोन की? वेल, ज्यादा बुराई मैंने करी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए हैं। बाकी ओवरऑल ये फोन बढ़िया है, नेटवर्क कॉल क्वालिटी ये सब बढ़िया है। तो आपकी जो ऑडियो है वो क्रिस्टल क्लियर आती है, साउंड भी अच्छा है, स्पीकर्स अच्छे हैं। बस यही दिक्कत है कि आईफोन 13 2025 में आउटडेटेड है और इस पे काफी स्क्रैचेस आ जाते हैं बैक पर। मेरे खुद आईफोन 13 पर 2 साल 2.5 साल रफ यूजेज के बाद स्क्रैचेस आ गए हैं। फ्रंट ग्लास पे तो मैंने हमेशा टेम्पर्ड लगाया ही है, तो वो सेफ है। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में कौन सा आईफोन आपको लेना चाहिए। अगर 13 नहीं लेना है तो 2025 में, आप 14 भी मत लेना, क्योंकि 14 भी सेम बट डिफरेंट वाला सीन है, वो भी इग्नोर करो। 15 ले सकते हो, एक तो उसमें आपको लेटेस्ट टाइप सी मिलती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास और भी डिवाइसेस होंगे जो टाइप सी से चार्ज होते होंगे, तो सेम केबल रहेगी सबके लिए, एक सिंगल यूनिवर्सल केबल। तो वो आपको अलग से लाइटनिंग केबल कैरी नहीं करनी पड़ेगी, और अब लाइटनिंग केबल के जमाने चले गए हैं। तो 15 से ही शुरुआत करना, जिसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है। इसमें तो आपको नॉच देखने को मिलती है जो अब काफी आउटडेटेड लगती है, बद्दी लगती है। तो आईफोन 15 ले सकते हो। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे आपको, 35-36,000 रुपए का मिलेगा सेकंड हैंड मार्केट में, लेकिन उसकी बैटरी भी बढ़िया रहेगी, डिजाइन भी थोड़ा मॉडर्न रहेगा, और पीछे प्रो वाली मैट फिनिश भी देखने को मिलेगी, डायनेमिक आइलैंड भी मिलेगा और टाइप सी भी मिलेगा। तो 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, और लेटेस्ट 17 वगैरह अगर आपका बजट है तो फिर ये वीडियो आप क्यों ही देखोगे। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आईफोन 13 को लेकर। तो जितने भी लोग आईफोन 13 फ्लेक्स कर रहे हैं, फ्लेक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक सेकंड हैंड आईफोन 13 अब खरीदने की सोच रहे हो तो वो बिल्कुल गलत बात है, आपको नहीं खरीदना चाहिए। बाकी कमेंट में बताओ कि आपको और किस आईफोन पे वीडियो चाहिए, चाहे वो आईफोन 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, सब कवर करेंगे। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।